एक विनम्र निवेदन है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए, यह वीडियो किसी की भी मोहताज नहीं है। इस पर हमारे चैनल का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगी। आप चाहे तो इस पूरे वीडियो को कॉपी करें, डाउनलोड करें और अपने अपने हिसाब से अपने चैनल पर, अपने पेज पर आप प्रसारित कर सकते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग आप क्यों करेंगे और इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। ध्यान से सुनिए और लाइक का बटन अभी दबा दें। 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष संप्रदाय हिंदू के ऊपर गांव शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने को पलटने जा रही हूं मैं। उस वक्त हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली गई। इसी कारण अपनी लाज बचाने के लिए हजारों सनातनी किशोरियां अपने शील की रक्षा के लिए कुएं, तालाब में खुद ही जाके डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे क्या नहीं कराया गया, मैं इस बारे में आपको विस्तार में बता भी नहीं सकती, शब्द कम पड़ जाएंगे। भारतीय सैनिकों ने ऐसी बर्बरता पहली बार देखी थी। एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लुटेरी अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची, अब ध्यान से सुनिए कि फिर क्या हुआ। जब तक्षक के गांव में सेना वहां पहुंची तो हाहाकार मच चुका था। पूरी तरफ सिर्फ हाहाकार मचा हुआ था। स्त्रियों को घरों से खींच कर उनकी आबरू, उनके देह को लूटे जाने लगे। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी दो बहनें, क्योंकि पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, तो तक्षक और उसकी दो बहनें भय से कांप उठी थी। वो कांप रही थी। तक्षक की मां पूरी तरह से परिस्थिति को समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा, बच्चों को प्यार से देखा, उन्हें बहुत अच्छे से सहलाया और जैसे एक निर्णय पर पहुंच गई हो। माँ ने अपने तीनों बच्चे को, तक्षक को और दो बहनों को, तीनों बच्चों को खींचकर अपनी छाती से चिपका लिया और उस वक्त वो रो पड़ी। उस वक्त वो रोई, बहुत रोई। फिर देखते देखते उस छत्राणी ने म्यान से तलवार खींचा और अपने दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की तरफ और बेटे की ओर अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में खुद ही उतार लिया। वो तक्षक की मां छत्राणी की बात है। 8 वर्ष का बालक, अब आप सोचिए उस 8 वर्ष के बालक ने क्या किया होगा। बहनें नहीं, माँ नहीं। उस वक्त 8 वर्ष का बालक तक्षक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत माँ के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछी और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भाग गया। उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो भूला नहीं। 25 वर्ष बीत गए। अब वह बालक 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंग रक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वह ना कभी खुश होता था और ना कभी दुखी। उसकी आंखें, कोई अश्रु नहीं बहती थी उसकी आंखों से। उसकी आंखें सदैव प्रतिशोध की वजह से अंगारे की तरह लाल रहती थी। सिर्फ प्रतिशोध। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श बन चुका था। वो सैनिक उसे पूजते थे। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। हर बार वो खदेड़ा जाता। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते थे। ये हमारे सनातन के नियम, जिसके कारण मुस्लिम शासक
आदत से मजबूर बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था, लगातार ऐसा ही होता आ रहा था। इस बार फिर से सभा बैठी थी। अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। अब ये बैठक चल रही है, इस तरह के वार्तालाप हो रहे हैं। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। सारे सेनाध्यक्ष अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपनी अपनी मत सुझाव सब सामने रख रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ और क्या बोला? उसने बोला, महाराज, हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। जिस तरह से 15 वर्षों से हम मौका देते आए हैं वो दोहराना नहीं है। महाराज ने ध्यान से देखा इस अंगरक्षक की ओर, बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, आखिर क्या कहना चाहते हो? इस तरह हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बताओ किस तरह से और क्या सुझाव है तुम्हारे? तक्षक, महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर है, उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में अब हमें हराना होगा और अब ये उचित वक्त आ चुका है। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई, कई प्रश्न उभर आए और उन्होंने बोला, तक्षक, किंतु हम धर्म और मर्यादा को कदापि नहीं त्याग सकते। सनातन के रूप से ही हमें ये युद्ध करना होगा। तक्षक ने क्या बोला होगा? क्या आपको लगता है उन्होंने बहिष्कार किया होगा इसका? नहीं। तब जो तक्षक ने कहा ना, उसे ध्यान से सुनिए आप लोग। मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हैं। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस है महाराज, इनके लिए हत्या और बलात्कार ही सर्वोपरि धर्म है। पर यह हमारा धर्म नहीं है वीर, ये महाराज ने कहा कि यह हमारा सनातन धर्म नहीं है कि हम उन्हीं की शैली में अपने सनातन का त्याग करके कुछ गलत करें। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वह है प्रजा की रक्षा। तक्षक की बातें, और वह है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यह आप भली भांति जानते हैं महाराज कि वो किस तरह का अत्याचार करते हैं और क्या कर सकते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। सब यही चाहते थे। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़े, क्योंकि अब यह बात उन्हें भी कहीं न कहीं उचित लगने लगी थी। एक भय उन्हें भी हो रहा था। अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। कूच कर चुकी थी सेना और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना दोस्तों, समझना है और ये वीडियो आपको अपने बच्चों के साथ बैठकर देखना है। ये इतिहास का वो सच है जिससे आपको बताना है अपने बच्चों को, अपने वीर योद्धाओं के बारे में। आगे आधी रात्रि बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की एक चौथाई सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि में युद्ध की आशा ही ना थी। वे उठते, सावधान होते, खुद को संभालते और हथियार को संभालते। इससे पूर्व ही आधे अरब सेना गाजर मूली की तरह काट डाले थे। पूरे तरीके से इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वह घोड़ा दौड़ाते हुए जिधर निकल पड़ता उधर ही भूमि शवों से
और रक्तों से पट जाती। आज जाकर तक्षक के माँ और बहनों की आत्मा को ठंडक देने का समय आया था। आज जाके माँ की आत्मा को शांति मिली होगी। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना क्या करती? पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर पहले से ही तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था, उन्हीं की शैली में उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। तक्षक कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की कि आखिर तक्षक गया कहाँ। क्या देखा? तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृत देह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर सब चुपचाप देखते रहे और चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में, महाराज स्वयं तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसके मृत देह को महाराज ने प्रणाम किया, नमन किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता के में भारत का वो महान सम्राट गरज उठा। रूह कांप उठी ना। आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक, ये सब ने एक साथ बोला। आप आर्यव्रत के वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने तो मातृभूमि के लिए प्राण लेना भी सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा, आपका नमन करेगा। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों, इतिहास साक्षी है। इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों की भारत की तरफ आंखें उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं हो सकी। वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाए। दोस्तों, भारत के इतिहास की यह अति गौरवशाली कथा उच्च कोटि के वीरता की प्रमाण ही है, जिसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने की है हमें अब आवश्यकता है और उनके मस्तिष्क में आत्मसात कराने की आवश्यकता है एवं इसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ बनाकर आप विद्यालय में पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे, इसका उम्मीद मत रखिए, लेकिन इसको एक महत्वपूर्ण पाठ बनाकर आप स्वयं अपने बच्चों को आप खुद पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी अब बहुत जरूरत है। तो क्या आप मेरे साथ ऐसा मिलकर करेंगे? क्या आप अपने आने वाले भविष्य को इस वीर गाथा के बारे में बताएंगे, इस अतीत के बारे में बताएंगे, इस गौरवशाली तक्षक के बारे में, एक बहादुर तक्षक के बारे में? कौन था तक्षक, बताएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर आप अवश्य करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और यूं ही चैनल पे बने रहें और भी इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी वीर गाथाओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे जिससे हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया। यूं ही चैनल पे बने रहें, अपना भरपूर सपोर्ट देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।